बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीज़ा टॉक। फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा यूके की वर्ल्ड क्लास स्कूल्स में पढ़े और जहां उसको एजुकेशन के साथ साथ ग्लोबल एक्सपोजर और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर मिले? तो आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि आप अपने बच्चे को यूके स्टडी वीज़ा पे किस तरह भेज सकते हैं और मेनली ये कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके क्या आपको फ़ायदे हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप बच्चे को यूके भेजने के बावजूद अवेल नहीं कर सकते। तो ये सारी डिस्कशन आज की वीडियो का हिस्सा बनेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये चाइल्ड स्टडी वीज़ा क्या है, क्योंकि एक स्टूडेंट वीज़ा तो आपने सुना होगा जिसमें कि यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर या मास्टर्स के लिए जाते हैं, लेकिन ये उन बच्चों के लिए जो कि इससे कम एज के हैं, जो कि अभी स्कूल लेवल पे पढ़ रहे हैं। ये स्टडी वीज़ा उन बच्चों के लिए होता है और इसमें स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंट स्कूल यानी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पे आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज सकते हैं और वहाँ पे वो लीगल तौर पे उन स्कूल्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी क्या प्रोसेसिंग है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या प्रोस एंड कॉन्स है, क्या उसके फ़ायदे होंगे, क्या नुकसानात होंगे, ये सारा हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी प्लान बना रहे हैं कि आप 2026 में अपने बच्चे को स्टडी वीज़ा पे यूके भेजना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। ये वीज़ा 4 साल से लेके 17 ईयर्स यानी कि 17 साल तक के आपके बच्चों के लिए होता है, क्योंकि जब आप 18 ईयर्स से अबव होंगे तो फिर वो चाइल्ड स्टडी वीज़ा नहीं होगा, बल्कि फिर वो स्टूडेंट वीज़ा आ जाता है जो दूसरी उनकी कैटेगरी है। फिर उस वीज़ा के लिए आप अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा 4 से लेके 17 साल तक का है तो फिर आप चाइल्ड स्टडी वीज़ा पे उसे भेज सकते हैं, जहाँ पे कि वो प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वहाँ पे अपनी एजुकेशन ले सकता है। उसमें सबसे पहले आपने स्कूल में उसका एडमिशन करवाना होता है, जहाँ पे कि आपको वहाँ से फिर ऑफ़र लेटर यानी कि जो कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होता है फॉर स्टडीज़ कैश जिसको कहते हैं, आपको स्कूल की तरफ से वो आएगा और आपने रिटन कॉन्सेंट देनी है, क्योंकि ज़ाहिर है छोटे बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स ने लीगल जो गार्डियन या होते हैं उन्होंने एक रिटन परमिशन देना होती है। अब जो इसके चंद मेन डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगे, वो एक तो ज़ाहिर आपका एडमिशन लेटर होगा, कैश होगा। इसके बाद आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए 6 मंथ के लिए। आपका कॉन्सेंट लेटर होता है, परमिशन यानी कि पेरेंट्स देते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पेरेंट्स की रजामंदी कॉन्सेंट चाहिए होती है, तो ये लेटर पेरेंट्स ने देना होता है। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। ये कितनी होती है इस पे अलहदा से भी हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और मेन एक ये डॉक्यूमेंट होता है। इसके अलावा आपने बच्चे के साथ अपने रिलेशनशिप का प्रूफ देना है, टीबी टेस्ट होता है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स और बायोमेट्रिक्स वगैरह होते हैं। पहले हम देख लेते हैं ये कितनी ड्यूरेशन का ये वीज़ा मिलता है। तो उसमें अगर आपका बच्चा 4 से लेके 15 साल तक का है तो नॉर्मली ये 6 ईयर तक का वीज़ा मिलता है, और अगर बच्चा 16 से 17 साल का है तो जितना उसका कोर्स की ड्यूरेशन होती है ये उतना वीज़ा मिलता है। और इसमें 4 मंथ का मोस्टली एक्स्ट्रा स्टे दिया जाता है, यानी कि जितना कोर्स कंप्लीट जब हो जाता है तो उसके बाद फिर फर्दर जो है वो 4 महीने का ऊपर वीज़ा मिलता है। अब अगर हम फ़ंड्स देखें कि आपको फ़ंड्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, तो अगर आपका बच्चा पेरेंट्स के साथ रहता है, यानी कि क्योंकि इसमें एक पेरेंट को भी अलाउ होता है कि वो बच्चे के साथ यूके जा सकता है तो उसकी लुक आफ्टर के लिए, तो पेरेंट्स के साथ अगर बच्चा जा रहा है तो 1560 यानी कि 1560 पाउंड पर मंथ प्लस उसकी जो फ़ी होगी ये रिक्वायर्ड होती है। ये पर मंथ के हिसाब से है। लेकिन अगर आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव रहता है और वहाँ पे बच्चे ने रह के पढ़ना है तो फिर 570 पाउंड पर मंथ रिक्वायर्ड होगा। और अगर इंडिपेंडेंट बच्चा रहता है, क्योंकि अगर वो बड़ा है 16 से 17 साल का है, इंडिपेंडेंट रहेगा, तो फिर उसकी 1023 से लेके 1334 जो पाउंड है पर मंथ ये उनको रिक्वायर्ड होती है। और ये जो अमाउंट्स है यानी कि पेरेंट्स के साथ 1560 है, रिलेटिव के साथ 570 है, ये आपको अप टू 9 मंथ्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं ये फंड्स ना आपकी बैंक स्टेटमेंट में। और 28 दिन कंसेक्यूटिव डेज़ यानी कि लगातार ये इतनी जो अमाउंट है, यानी कि ये 9 महीने की, आप इसको ना 9 से यानी कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इन अमाउंट्स को, तो उतनी आपकी 28 दिनों के लिए बैंक में इतनी अमाउंट मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपने बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट लेना होता है।
आपने ऑनलाइन इसकी एप्लीकेशन फ़िल करनी है, वेबसाइट पे जाके उसकी फ़ी है जो वो आपने पे करनी है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कोई 524 पाउंड है। फिर बायोमेट्रिक्स आपने देना है, जिसमें आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आपकी फ़ोटो उतरती है, पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन होते हैं। उसके बाद फिर यूजुअली 3 वीक्स में इसका डिसीजन आ जाता है। अब इस वीज़ा की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो ये कि आपने सिर्फ जो इंडिपेंडेंट स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, सिर्फ वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पे पढ़ सकते हैं। आप पब्लिक फ़ंड्स नहीं ले सकते। आप फुल टाइम, आपको जॉब अलाउ नहीं होगी। अगर आपका बच्चा 16 से 17 ईयर्स ओल्ड होगा तो फिर उसको वेकेशन में फ़ुल टाइम और अदरवाइज़ उसको पार्ट टाइम यानी कि 10 आवर्स पर वीक जॉब अलाउ होती है। लेकिन ये सिर्फ 16 से 17 साल के बच्चे को होती है, जो छोटे हैं वो नहीं कर सकते। ये आपका कोई पीआर का रूट नहीं होता, आपको परमानेंट रेजिडेंस का आप ना सोचिएगा। इसके अलावा सिर्फ पेरेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी के फैमिली मेम्बर्स ज्वाइन नहीं कर सकते। और अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली लीगल स्टडी के राइट्स होते हैं यूके के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के। आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, बेटर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और जो अगर 16 से 17 साल का बच्चा है तो वो ब्रेक्स में फुल टाइम जॉब कर सकता है, अदरवाइज़ वो पार्ट टाइम जॉब कर सकता है। और वीज़ा ड्यूरेशन जो है वो इतना मिलता है कि आपके फुल कोर्स को कवर कर रहा होता है। और ये बात आपने याद रखनी है कि पेरेंट्स को अलग से जो पेरेंट वीज़ा है वो अप्लाई करना होता है कि अपने बच्चे को साथ में कंपनी करने के लिए उसके एक्स्ट्रा कॉस्ट और प्रूफ्स वगैरह उसने पूरी जो वीज़ा की प्रोसेसिंग है वो करनी होती है। तो फ्रेंड्स, ये था सारा प्रोसेस, रिक्वायरमेंट, प्रोस एंड कॉन्स कि अगर आप 2026 में अपने बच्चे को स्टडी वीज़ा पे यूके भेजना चाहते हैं, 4 साल से लेके 17 साल तक के बच्चे को, तो आपने किस तरह से उसको भेजना है, क्या उसकी प्रोसेसिंग होनी है। लेकिन आप उसके सारे जो कॉन्स हैं यानी कि जो उसके नुकसानात हैं या जो एडवांटेजेस वहाँ पे आपको नहीं मिल रहे, वो भी आपने मद्देनज़र रखने हैं कि आप इतनी बड़ी अमाउंट पे कर रहे हैं, इतनी बड़ी आपको बैंक स्टेटमेंट उसकी रिक्वायर्ड होगी, इतने साल आपको वहाँ पे बच्चे के साथ रहना होगा। ये सारे पॉइंट्स आप कंसिडर करके मद्देनज़र रखें, फिर आप चाइल्ड स्टडी वीज़ा का प्लान बनाइएगा 2026 में। आई होप आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमन शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।